हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। वो असल में ना ईद पे तून के गोश्त खा लिया था, जिसकी वजह से मेरा निजाम में अखराज खराब हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने भी अपने गुर्दे पित्ते पे रहम नहीं किया होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की ईद कैसी गुजरी है, किसी वेड़े से लाते लूते खाइए या नहीं। और आज की वीडियो में हम तफसील से बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान देश ही कंटेंट का है, कंटेंट यहाँ पे खत्म ही नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं साकिब चदर साहब की। ये तो जब अमीरों के किस्से निकलते हैं तब पता चलता है कि दुनिया में तो बड़ी हरामजादियां हो रही हैं। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से वो 1% है जो कि निकल के आता है। बात तो सही है। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने साकिब चदर को टिकटॉक पे मर्सिडीज जी वैगन के साथ देखा होगा। मुझे तो अब पता चल रहा है कि ये बंदा गुर्दे बेचता था। क्या बोला तूने? यानी कि बचपन में जो हमारे पेरेंट्स हमें डराते थे कि बाहर न जाना वरना कोई उठा के ले जाएगा और गुर्दे निकाल लेगा, यानी कि वो साकिब चदर की बात हो रही थी। मुझे तो लगता था कि हमें डराने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो बेसिकली जो इनका स्टार्टअप बिजनेस था वो था गुर्दे बेचना। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका इंटरव्यू है जिसमें ये कन्फेस कर रहे हैं। और मुझे तो पता चल रहा है कि गुर्दों का बिजनेस तो बड़ा प्रॉफिटेबल है। खैर तो सबसे पहले दिन खबर चली कि मोमना इकबाल को, जो कि पाकिस्तानी अदाकारा हैं, उसको साकिब चदर ने हरास किया है। मैं कहा लो भाई, कहीं रजब बट के बाद इसकी भी बिग फैन मैम वाले जज्बात तो नहीं जाग गए। लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों का आपस में चक्कर था, वो भी 5-6 साल का। सही कहते हैं भाई, गरीब की मोहब्बत को पैसे वाला ही ले जाता है। अब ये मोमना इकबाल है, ये अनमैरिड है और साकिब चदर मैरिड है। शादीशुदा होने के बावजूद भी इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा था। और जब बात नहीं बनी तो पर्चा करवा दिया कि हरासमेंट हो रही है, जबकि पर्चा तो सबसे पहली बार जब उसने अप्रोच किया था तभी करवाना चाहिए था। लेकिन बात वही है ना कि गरीब करे तो हरासमेंट, अमीर करे तो फ्लर्ट। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि करोड़ों रुपए के तोहफे भी आपस में एक्सचेंज हुए हैं। और इधर मेरे दोस्त की बर्थडे आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इजी पैसे से लोन उठा के उसको 500 जैस कैश कर दूं। मैं गरीब हूँ। और इस सारे मसले को निपटाने के लिए मोमना इकबाल की जो बहन है रिमशा इकबाल, वो मैदान में आ गई हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं अपनी बहन का केस लड़ूंगी। लेकिन चदर साहब कहते हैं कि आपको तो एडवोकेट ही मैंने बनाया, आपने क्या ही केस लड़ना है। फिर मोमना इकबाल का होने वाला शोहर मैदान में आ गया कि मैं अपनी बीवी को डिफेंड करूंगा। लेकिन चदर साहब कहते हैं कि जिस गाड़ी में ये बैठ के आया वो भी मेरी है। तो देखने से ये सारा सीन इस तरह लग रहा है कि इनका 4-5 साल का अफेयर चला है, वहाँ पे पैसों का लेन देन भी हुआ है। और जब मोमना इकबाल की शादी किसी और जगह होने लगी तो उसने इस पे हरासमेंट का केस कर दिया। देसी लफ्जों में बताऊं तो चदर साहब का कट चुका है। अब कटने कटाने की बात चली रही है तो हम रजब बट को कैसे भूल सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि इन दोनों की आपस में तलाक हो गई है। लेकिन जरा ये वाली स्ट्रेटेजी चेक करो। ऑन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जैसे जैसे उसके 100K सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो न्यू एंट्रीज करवाएगा। सो माई नंबर इज़ ऑन 500K सब्सक्राइबर। तो जैसे ही 500K सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह मेरी एंट्री होगी ब्लॉग में। ओके नहीं, मुझे एक बात बताओ कि आप वही नहीं हो जिसको व्लॉग्स में आना पसंद नहीं था, जिसके वॉइस नोट ये थे कि मुझे व्लॉग्स में ना लाएं, मेरे बेटे को व्लॉग्स में ना लाएं। 2-3 साल सिम्पति लेके एंड पे आके आपने हक दिया। और इसके भाई ऑन के काम चेक करो। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी दुख है अपनी बहन के तलाक होने का, बल्कि ये तो इस चीज को अब चेस करने में लगे हुए हैं कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे बहन व्लॉग्स में आएगी, 10 लाख सब्सक्राइबर्स पे फिर इसका बेटा व्लॉग्स में आएगा। और रजब भट्ट के व्लॉग में इतनी मेसी बनती थी कि भाई मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो आखिर में आके ये दोगलापन नहीं करना चाहिए था। पहले ये सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, जब से इसकी तलाक हुई है इसकी रील्स भी आना शुरू हो गई है, व्लॉग्स भी आना शुरू हो गए हैं, लाइव वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं। इसको देखा जाए तो असल पैन व्लॉगर तो ओन शेख निकला है कि जिस चीज पे भट्टी साहब को गालियां पड़ती थी अब वही काम ये कर रहे हैं। और ईमान भी अपने इंस्टाग्राम पे फुल एक्टिव है, मेकअप के रिव्यूज वगैरह भी करती रहती है। और रिव्यू से याद है कि आजकल फेक रिव्यूज की भरमार होती है। लेकिन मुझे एक चैनल मिला जिसका नाम है आफरीन ग्लो एंड ग्लैम। यहाँ पे तुम लोग को होनेस्ट स्किन केयर रिव्यूज मिलेंगे, यानी कि नो फेक रिव्यूज, जो जैसा है वैसे ही दिखाया जाएगा कि कौन सा स्किन प्रोडक्ट कौन सी स्किन टाइप को सूट करता है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सारा डिटेल में ये बताती है। अच्छी बात यह है कि इनके चैनल पे हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट है, फेस वॉश, स्क्रब, क्लींजर, इन सब की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा तुम्हें इस चैनल पे साफ सुथरे व्लॉग्स भी मिल जाएंगे, कम से कम रजब भट्ट से बेहतर ही होते हैं। चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ, जाके लाजमी चेक करना और आगे भी शेयर कर देना। थैंक्स, लव यू। और रिव्यूज की बात चली रही है तो बात कर लेते हैं तलहा रिव्यूज की। तुम लोगों को इसका सारा सीन तो पता ही होगा जो भी चल रहा था। और तलहा ने उसका रिस्पांस भी दिया था अपनी यूट्यूब वीडियो में, जो भी उस पर एलिगेशन थी पैसे वगैरह को लेकर, जो कि काफी हद तक क्लियर हो गई थी। लेकिन इस सारे सीन में एक चीज थी जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थी, वो ये थी कि इसने एक लड़की को यूज किया और उसकी अबॉर्शन करवाई है। तो वो लड़की कौन थी वो भी सामने आ गई है, जरा देख लेते हैं। गाड़ी से ये मुझे एक प्राइवेट प्लेस पे ले गया था। देखो, मैं विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जहाँ जिसकी गलती होगी मैंने तो तुन देना है। लेकिन ये जो बात होती है ना कि ये प्राइवेट प्लेस पे लेके गया था या फिर ये मुझे होटल के रूम में ले गया, तो ये तो सारी सरासर बकवास होती है। कहना ये चाहिए कि हम दोनों प्राइवेट प्लेस पे गए, क्योंकि वहाँ पे दोनों की रजामंदी शामिल होती है। अब आगे जो भी होता है मैं उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अकेले मिलने वाली चीज होती है ना, ये कभी भी जबरदस्ती नहीं हो सकती। कोई होटल था, फिर उसके बाद हमारा जो रिलेशनशिप था जैसे फिजिकल हुए। क्या ये काम ज़बरदस्ती हो रहा था या रजामंदी से हुआ था? मेरी तरफ से रजाबंदी नहीं थी। अब ये है यहाँ पे इसका दूसरा झूठ। ये दोनों आपस में यहाँ पे फिजिकल हो गए, वो भी 3 महीने के रिलेशन में, और वो भी मल्टीपल टाइम्स। फिर भी ये कह रही है कि मेरी रजामंदी नहीं थी। तो फिर मुझे बताओ कि ये किसकी रजामंदी थी जिसकी बिना पे 3-4 बार मीटअप होते रहे हैं? क्योंकि अगर मैं ये भी मान लूं कि जबरदस्ती थी तो वो भी एक बार होती है, 3-4 बार नहीं। असल बात यह कि उस वक्त इस बीबी ने अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं किया। बट वो ये कह रहा था कि तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुम्हें अपनी बीवी ही माना है। एक ही महीने में ये ऑलमोस्ट हम लोग कोई
5 से 6 बार हमारी मुलाकात हो चुकी हुई थी 1 से 1.5 महीने के अंदर। कमरे वाली। हाँ जी। अब मुझे बताओ कि कसूर किसका है? लड़के का तो है ही। मोस्टली मर्द जात तो होती ही हरामी है, लेकिन आज के दौर में जहाँ इतनी अवेयरनेस है इन चीजों को लेके, उसके बावजूद ये बंदी 1 महीने में 6 बार मिल लेती है ऐसे बंदे से जिसने सिर्फ मुंह जुबानी बोला हुआ कि तुम मेरी बीवी हो। मतलब कि ये निकाह नामा कबूल है ये तो सारा खूकाते गया। जेंजी में तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। आजकल तो मुंह जुबानी निकाह हो जाते हैं, बच्चे डाउनलोड हो जाते हैं, एक दूसरे की फैमिली को उन्होंने सही से नहीं देखा होता, लेकिन आपस में ये मियाँ बीवी बने हुए होते हैं। मैं इसको इंसिस्ट भी करती थी कि हम पब्लिक प्लेस पे मिल लेते, चलो गाड़ी में मिल लेते, नहीं मुझे कोई देख लेगा, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे सारी दुनिया जानती है। आपको मायूब नहीं लगा कि एक माह निकाह नहीं, कमरा और इस किस्म की मुलाकातें और फिर 4-5 मरतबा आप हर दफ़ा मानती रही? उसी दौरान में मैंने अपना टेस्ट किया। एक अनमैरिड लड़की कैसे यूरिन टेस्ट कर लेती है? यूट्यूब से देख के। तो रिपोर्ट क्या आई? तकरीबन 1.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। मुझे इसने ये कहा कि मैं अपने घर में इस तरह से नहीं बता पाऊंगा, तुम एक बार अबॉर्शन करवा लो, उसके बाद मैं फौरी अपने घर वालों को भेज देता हूँ। उस टाइम पे क्योंकि मेरे पेट में तो उसका बच्चा था, तो मुझे तरस आ रहा था और प्यार भी आ रहा था कि शायद वो ठीक कह रहा है, सच कह रहा है। अब ये तो मेरे ख्याल से जो बेवकूफ़ी की आखिरी हद होती है ना, वो भी इस बंदी ने क्रॉस कर दी है। मतलब कि प्यार किस चीज प्यार है? नजायज बच्चा जाया करने पे या फिर नजायज बच्चा पैदा करने पे? और उसके बाद मेरे ख्याल से इन दोनों का आपस में छुप के निकाह भी हुआ और बाद में तलाक भी हो गई। तो बच्चों ऐसे होते हैं आजकल के वो रिश्ते जो कि पेरेंट्स के बगैर किए जाते हैं। बात तो सही है। मैं यही कहती हूँ, छोटा सा तरीका है, आप वो संभाल लें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं कहना यार डांस ना करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना, ठीक है? दिल लगा के करना है। हाँ, यहाँ 50 वाला बैठा है, यहाँ 1000 वाला बैठा है, वहाँ 5000 वाला, सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाएं। उसका भी दिल है, 1000 वाले का भी दिल है और 5000 वाले का भी दिल है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। मैं ये बात नहीं सोचती। और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ ना, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ, वो कहते तू अपना हलाल करके लेती है। क्या? ये क्या बक रहे हो माता? नशा तो आजकल सारे करते हैं, लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। बातें ये कर रही है, शर्मिंदगी मुझे हो रही है, क्योंकि हर दफा मैं सोचता हूँ कि बस इससे ज्यादा बगैरती नहीं हो सकती, लेकिन नहीं, हर बारी बगैरती का नया वर्जन अपडेट हो जाता है। अब ये कह रही है कि आपने डांस करना है तो आपने दिल लगा के मेहनत के साथ डांस करना है। मतलब कि अब कंजर खाने को भी इस्लामिक टच दे के प्रमोट किया जा रहा है। इस होस्ट को भी शर्म आनी चाहिए और इस बंदी को भी शर्म से डूब मरना चाहिए। और कितना मुतमईन होकर कह रही है कि जब आप नाच रहे हो ना, यानी कि जब आप मुजरा कर रहे हो, तब आपने 50 देने वाले को भी फुल मुजरा करके दिखाना है और 100 देने वाले को भी फुल मुजरा करके दिखाना है। मतलब कि अब किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो अच्छा, आपका रेट फिक्स्ड वाला ज्यादा है या बेल ज्यादा की हो जाती है? वैसे बेल ज्यादा की हो जाती है, लेकिन मैं माशाल्लाह डिमांड ले रही हूँ 1.5 लाख। 36 इंच की मल्टीप्लेक्स। एक तो जब चंगड़ों के हाथ सोशल मीडिया लग जाए ना, तो फिर ऐसा ही होता है। अब ये जो होस्ट है, इसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, इसको कुछ भी करना नहीं आता। या तो ये आपको किसी फेमस बंदे के साथ नजर आएगी, या फिर आजकल इसने ये वाला कंजर खाना ओपन किया हुआ है, जहाँ पे ये मुजरा करने वाली लड़कियों को लाके प्रमोट कर रही है, और फिर उनसे बेशर्मी से ये भी पूछती है कि आपका रेट फिक्स्ड है या फिर बेल ज्यादा हो जाती है। शर्म है कुछ? मतलब कि हमारे मुआशरे में जिस चीज को डिस्करेज करना चाहिए उसको इनकरेज किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि पहले इन चंगड़ों से माइक वापस लो, नहीं तो इन्होंने इंटरनेट को मजीद गंदा करके रख देना है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो बस यार, आज की तरह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस चैनल का मैंने शुरू में बताया उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जाके लाजमी फॉलो कर लेना। बल्कि मैं कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाके बाबा आर्मी भी लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।